सबको मेरा नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, जिसकी कमर में पेन होता है उसी को पता है, उसी के लिए मैं आज आसन कराऊंगी। साथ में कमर का दर्द तो ठीक होएगा, आपका जो नाभि मूल का जो फैट है वो भी कम होएगा। डबल फ़ायदा आपको मिलेगा। जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है वो भी ठीक होएगी, और कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कब्ज वगैरह रहती है, वो भी इस आसन को करने से ठीक होएगा। साथ में आपके कंधे मजबूत बनेंगे और कंधों के ऊपर जो ये बाजू रहती है, इनके ऊपर जो फैट है एक्स्ट्रा, वो भी कम होएगा। जिनको सांस लेने में दिक्कत है, छाती रुकी हुई है, जिनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी आसन है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। शुरू करते हैं हम कांधार आसन, यानी कि इसको ब्रिज पोज भी बोलते हैं, सेतु बंद। आपने इसको सिंपल तरीके से करना है। आज मैं उसको आपको 5 तरीके से करना बताऊंगी, और सिंपल साधारण तरीके से। देखिए करना कैसे है। शुरू करते हैं आसन। सबसे पहले अपने आसन पर लेट जाएं। दोनों पैरों में कंधे के बराबर अंतर करें। जितने आपके कंधे हैं उतना इन पैरों में, घुटनों में अंतर कर लें, इनको खोल लें। अब दोनों हाथों को नीचे रखें। आपकी एड़ी के दाएं बाएं हाथ जाने चाहिए, और इस आसन में आपने श्वास भरते हुए मध्य वाला हिस्सा ऊपर उठाना है, हाथों पर भार देते हुए। ऊपर जाके आपने सामान्य श्वास करनी है। कम से कम इस आसन में आपने 5 सेकंड के लिए रुकना है और फिर वापस आना है। अगर शुरुआत की है तो धीरे धीरे आप इसकी अवधि बढ़ाएंगे। 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर आपकी 20 सेकंड, फिर 1-1 मिनट तक आपने इसकी अवधि बढ़ानी है। 4-5 पोज है इसके, आपने ध्यानपूर्वक देखने कैसे करने हैं। अब शुरू करें आसन। श्वास भरे पहले। अब हथेलियों पर भार देते हुए मध्य वाला हिस्सा ऊपर उठाएं और अपने कंठकूप को दबा लें। अब यहाँ पर ऊपर जाकर श्वास सामान्य करें। आंखें बंद करके करें आसन। फिर वापस। कंठ के ऊपर भी आप देखिएगा कितना प्रभाव पड़ता है। अगर थायराइड वगैरह है किसी को, उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी आसन है। अब इसी का ही दूसरा पोज। दोनों कोनियाँ दाएं बाएं मुट्ठियाँ बंद कर लें। अब आपने कोनियों पर भार देते हुए मध्य वाला हिस्सा ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए। ऊपर जाके फिर श्वास सामान्य करनी है। आपने कम से कम 5 श्वास रुकना है। फिर ऊपर जाएं। अब श्वास सामान्य। वापस। हाथ नीचे। अब इसी का ही आपने तीसरा पोज करना है। दोनों हाथों को कमर के नीचे लेकर जाएं। दोनों हाथों की आपने अच्छी तरह से ग्रिप बनानी है। जब आपकी कमर के नीचे हाथ चले जाएं, यहाँ पर नीचे ले जाएं और ग्रिप बनाएं हाथों की, कैंची। अब श्वास भरें, फिर से ऊपर लेकर जाएं धड़ को, कंधों को दबाते हुए अच्छी तरह से। अब श्वास सामान्य, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाए नाभि मूल को। खुद में देखिए कहाँ पर प्रभाव, कमर में दर्द है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। फिर वापस रिलैक्स। 3 पोज आपके हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे चौथे पोज की तरफ। अब आपने मध्य वाला हिस्सा ऊपर उठाना है और हाथ जाएंगे आपके घुटनों की तरफ। हथेलियों पर भार देते हुए फिर मध्य वाला हिस्सा ऊपर उठाएं। अब दोनों हाथ ले जाएंगे अपने घुटनों की तरफ। फिर श्वास सामान्य, कंठकूप को दबा के रखें। फिर वापस रिलैक्स। श्वासें सामान्य कर लिया करें नीचे आके। अब बढ़ेंगे हम 5वें पोज की तरफ। स्थिति पैरों की वही रहेगी आपकी। अब आपके बाजू ऊपर जाएंगे। जब आप ऊपर उठ जाओगे तो साथ में आपके बाजू ऊपर जाएंगे। वहीं पर ऐसे ही उठें, हथेलियों पर भार देते हुए मध्य वाला हिस्सा ऊपर उठाएं, श्वास भर के।
अब दोनों भुजाएं ऊपर लेकर जाएं, शक्ति के साथ खींचें इन भुजाओं को। श्वास सामान्य। यहाँ पर आपके कंधे मजबूत बनते हुए, अब जैसे गए थे धीरे धीरे वैसे ही आपने वापस आना है, रिलैक्स। अब दाएं कोने का सहारा लें, आसन पर बैठ जाएं। किसको नहीं करना ये आसन? अगर घुटनों में ज़्यादा पेन है तो अपनी क्षमता के अनुसार करें, धीरे धीरे करें। हो सके तो ना ही करें तो बेटर है, उनको भी नहीं करना ये आसन। अगर गर्भवती महिला हैं 3 महीने तक इस आसन को कर सकती हैं, उसके बाद इस आसन को छोड़ दें। अगर किसी महिला के गर्भाशय में कोई दिक्कत आ रही है, गर्भाशय उनका इधर उधर थोड़ा सा खिसक गया है, तो इस आसन को करने से वो अपने आप ही स्थिर हो जाता है। कोई भी अगर मंथली प्रॉब्लम है पीरियड्स की, तो इस आसन को करने से वो भी उनकी ठीक हो जाएगी। साथ में आपका नाभि मूल ऊपर जाता है, आप श्वास लेते हो, छोड़ते हो, पूरी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को, आपके नाभि मूल को प्राप्त होती है। तो इसी कारण आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा बनता है और पाचन शक्ति आपकी बढ़ती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबको मेरा नमस्कार।